अरे तो 15 मिनट चल है, जिन लोग लेट आएगा सर ऑलरेडी हाउसफुल हो गए सर। अरे बहुत वीडियो बच्चा। थैंक यू सो मच, थैंक यू चले। अब जो आएगा कहाँ बैठाएंगे? हाँ? अरे हम वहीं बैठे। Thank you, sir, for coming. लगभग अप्रोक्सीमेटली पूरा भुवनेश्वर यहाँ पर है। भुवनेश्वर में जो भी सीएससी में करा सब यहाँ पर है। और सब भाई आप खड़े क्यों हैं? लेट आए हैं, हम भी तो खड़े हैं दूसरा तब से। कोई बात नहीं, इट्स वर्थ इट, आई गेस इट्स जबरदस्त। साथ ही ऐसे सेल्फी खींचा हुआ वाला फोटो है। अब वो चेंज कर देंगे, आज नया सेल्फी लेंगे आप लोगों के साथ, वो वाला लगाएंगे। तो भुवनेश्वर में मेरे ख्याल से ये 4th या 5th विजिट है, मेरे को याद नहीं है कितना नंबर विजिट है, बट ऑलमोस्ट हर 2 साल में हम आते हैं। और अब से तो वादा है तुम लोग का इतना प्यार देख करके हर साल आएंगे, हर साल, एवरी ईयर, प्रॉमिस, दैट्स अ प्रॉमिस। एंड अब आ ही गए हो तुम लोग। हम लोग सोचे थे अप्रोक्सीमेटली 300 का, इससे भी बड़ा ऑडिटोरियम रखेंगे, ठीक है दोस्तों। अब तुम लोग आ गए हो तो ये मत भूलो कि ये वाकई में लाइफ चेंजिंग सेमिनार होने वाला है तुम लोगों के लिए। तो आप आ तो चुके हो, तो क्यों नहीं तुम एकदम कंसंट्रेटेड मोड में 1-1.5 घंटा, 1.5 आवर, सिर्फ 1.5 घंटा कंसंट्रेटेड मोड में मेरे को सुन लो। अगर 1.5 घंटा कंसंट्रेटेड मोड में सुन लिए, क्योंकि ऑप्शन तो है नहीं, आ तो चुके हो, जाने नहीं देंगे। तो 1.5 घंटा अगर आप वाकई में कंसंट्रेट करके सुन लेंगे ना, तो ट्रस्ट मी, आप यहां से बहुत कुछ सीख करके जाएंगे। मतलब ये बहुत 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 ज्यादा आपके लिए वैल्यू एडिशन रहने वाला है। आपके लाइफ में बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन क्रिएट होगा, बट आपको फोकस करके कंसंट्रेटेड मोड में 1.5 घंटा सुनना पड़ेगा। और मेरा कोई एजेंडा है नहीं, देखो, क्योंकि यहाँ पर 90% बच्चे ऑलरेडी मेरे से पढ़ते हैं। समझा रहा क्या बोल रहे हैं? डेमो देखना है, तुम लोग एनरोल्ड स्टूडेंट्स हो, बट मेरा एक ही एजेंडा है कि तुम लोग को लाइफ में जो है ना, सक्सेस तुम लोग जल्द हासिल कर सको। आज का पूरा सेमिनार उसी के ऊपर फोकस होगा। चाहे वो हम लोग एग्जाम्स का सक्सेस का बात करें, चाहे वो हम लोग रिच एंड वेल्दी बनने का बात करें, मोटिव सिर्फ यही है कि तुम लोग को सक्सेसफुल बनाना। और मैंने अपने जीवन में 15 साल में जितना भी स्ट्रगल करके सीखा है, जो भी अच्छे बातें सीखी हैं, खराब बातें जो मुझे एक्सपीरियंस करनी पड़ी है, खराब बातों से बचना कैसे है, अच्छे बातों को इंप्लीमेंट कैसे करना लाइफ में, वो तुम्हें 1.5 घंटा में पता चल जाएगा। और लास्ट का आधा घंटा आपके लिए क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा। हाउ कैन यू बी परफेक्ट इन समथिंग? आपको डेली कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करना है। परफेक्शन नहीं चाहिए, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट चाहिए। आपको अपने से ये वादा रखना है कि हम आज कल जो हम थे, हम आज उससे बेहतर होंगे, एंड कल जो हम होंगे वो हम आज से भी बेहतर होंगे। What I was yesterday, if I was yesterday over here, continuous improvement करके today I'll be here, tomorrow I'll be here, continuous improvement करते जाना है। परफेक्शन के पीछे नहीं भागना है। परफेक्शन के पीछे भागोगे तो ऑब्सोलीट हो जाओगे, ऑब्सोलीट। तुम क्या चीज में परफेक्ट हो रहे हो? जब तक तुम उस पर्टिकुलर काम में परफेक्ट हो गए, वो काम ही ऑब्सोलीट हो गया होगा यार, नया कुछ आ गया होगा। फर्स्ट मूवर एडवांटेज ऑलवेज रिमेंबर, सो डोंट एम फॉर परफेक्शन। व्हाट आर वी गोइंग टू एम फॉर? What are we going to aim for?
अरे बोलो, इंटरेक्टिव सेशन है, जब कुछ बोलने बोले तो उस समय बोलना, ऐसा एटीट्यूड मत रखना। कभी हम बाथरूम में जाकर के बोलेंगे, बाथरूम में बोलेंगे अपने आप को, ऐसा नहीं। व्हाट आर वी गोइंग टू एम फॉर? कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, डेली इंप्रूवमेंट, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। परफेक्शन की बात करते हैं, कितने बच्चे परफेक्ट होने के चक्कर में टर्म पे टर्म डेफर कर देते हैं। अभी नवंबर आ रहा है, नवंबर दिसंबर में सबका एग्जाम है, बट कुछ बच्चे भी क्या सोचना चालू कर देंगे, अभी नहीं, मेरे अंदर अपार क्षमता है, मैं इससे भी अच्छा कर सकता हूं, मैं इस सब्जेक्ट में परफेक्ट नहीं हूं, मेरा वो वाला सब्जेक्ट ढीला है, क्योंकि मेरा ये वाला सब्जेक्ट ढीला है, वो वाला सब्जेक्ट ढीला है। एक काम कर देगा, मई में देंगे, जून में देंगे, इस टर्म में देने देंगे, क्योंकि इस टर्म में क्यों नहीं देंगे, इस टर्म में परफेक्ट नहीं होगा। तो 2-4 टर्म तो बच्चे अपने परफेक्ट करके डिफर कर देते हैं। वो एग्जाम कब देते हैं? जब उन्हें समझ में आ जाता है भाई परफेक्ट तो हो ही नहीं सकते, चलो दे देते हैं। तो 2-4 टर्म तो बच्चे अपना परफेक्शन के चक्कर में डिफर कर देते हैं, और इंस्टीट्यूट 2-4 टर्म डिफर करवा देता है, तो 6-7 टर्म पैसे निकालते हैं। तो भाई परफेक्शन के पीछे भागना है क्या? नहीं। क्या चीज के पीछे भागना है? कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। क्या मैं परफेक्ट हूं? Yes, sir. नहीं। फॉर्मल इवेंट है, फॉर्मल इवेंट, मैं स्पोर्ट्स शू पहन करके आया है, मैं कहां से परफेक्ट हुआ? अब समझ रहे हैं भाई? क्या करूं भाई, सुबह 4 बजे उठना, कल रात को 12 बजे सोया, ठीक है। अभी मेरा 2 महीना से जो चल रहा है ना, मतलब जिन लोग मेरे से एसोसिएटेड हैं, जिन लोग मेरे को फॉलो करते हैं, उन लोग जानते हैं, 2 महीना से जो है मंडे टू सैटरडे पढ़ाता हूं, और संडे आप लोग से मिलने आ जाता हूं। अब आज सुबह 4 बजे उठा, 6 बजे का फ्लाइट पकड़ा, टंग 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 करके भाग बुक करके यहाँ पर आया। सोते हुए देखते हैं, सोते हुए, और एम जगते हुए। सपना रात को आया तो कैसे वो उसको अचीव करने निकल पड़ते हो। रात में देखा हो सपना को अचीव करने निकल पड़ते हो। सब जेल में चले जाओगे, बता रहे हैं, गहराई है बातों में नहीं समझोगे। तो यार, nobody tries to achieve the dream, try and understand। हम लोग ड्रीम को अचीव करना नहीं चाहते। ड्रीम बनता कैसे देखा जाता है? सबकॉन्शियस माइंड देखता है। ड्रीम कौन देखता है? सबकॉन्शियस माइंड। वी डू नॉट मेक एक्टिव एफर्ट्स टू अचीव द ड्रीम, बट वी डू मेक एक्टिव एफर्ट्स टू अचीव द एम इज सीन बाय सबकॉन्शियस माइंड की कॉन्शियस माइंड। सोते हुए कि जगते हुए? जगते हुए कॉन्शियस माइंड देखता है एम, एंड वी मेक एक्टिव एफर्ट्स टू अचीव द एम। और अगर एम अचीव नहीं हो तो दुख होता है, दर्द होता है, और होना भी चाहिए। फिर हम लोग अपना स्ट्रेटेजी बदलते हैं एम को अचीव करने के लिए। लेकिन अगर एम है तो उसको लक्ष्य को अचीव करके रखते हैं। बट ड्रीम के लिए हम लोग कभी भी इतना एफर्ट्स नहीं देंगे। आज से 15 साल पहले मैंने भी एक सपना देखा था, मजाक नहीं कर, सच में। वो कटरीना है ना, उससे मेरा शादी हो रहा था। तो नहीं तो क्या हम अगला दिन क्या मुंबई चले गए क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, ड्रीम था। पर ये CS मेरा क्या था? एम था। मैंने बहुत पापड़ बेले, बहुत स्ट्रगल किए, एक्टिव एफर्ट्स लगाए, और वो एक्टिव एफर्ट्स लगा करके मैंने अपने एम को अचीव किया। अब समझ में क्या बोला जा रहा है? तो आपका ड्रीम नहीं रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए? कितने बच्चे यहां पर, अब हम लोग एग्जाम्स का बात कर रहे हैं, हम लोग इस सेशन में एग्जाम्स के बारे में बात करेंगे। एग्जाम्स कैसे क्रैक करना है, वेल्दी कैसे बनना है, अमीर कैसे बनना है, भाई वो भी जरूरी है सोसाइटी में, मजाक नहीं कर रहे हैं। एक सेकेंड, पहले तो हाथ उठाइए वो बच्चे जिनको ऐसा लगता है सर मैंने अपना बेस्ट दिया फिर भी फेल हो गए। फुल हैंड। मैंने अपना बेस्ट दिया फिर भी फेल हो गए। अपना बेस्ट देने के बावजूद भी जो बच्चे फेल हो गए, कृपया करके हाथ उठाएं, खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। रिजल्ट नहीं आया तो फेल कैसे हो गए? भाई ये कैसा बच्चा है भाई? भाई चुप चुप बोल। भाई जिनका रिजल्ट आया और वो फेल हुए और उनको लग रहा है कि इंस्टीट्यूट क्या गलती के कारण फेल हो गया, मैंने तो अपना बेस्ट दिया था। कौन सा कोर्स कर रहे भाई सब? आप CS। और काम किया एक बच्चा, एक बच्चा और हाथ उठाया था ना। कोई CA वाला बच्चा है जो फेल हुआ?
खड़े हो जाओ। और जिसको लग रहा है सर थोड़ा इंस्टीट्यूट का गलती रहा होगा, तेरे को लग रहा है ना सर, आ जाओ। सीए में सीएस, तीनों कैटेगरी होते हैं, आ जाओ। पहला 1 साल, मैक्सिमम 1 साल, उससे ज्यादा नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस रह सकता है पैकेज में। फिर 1 साल के बाद 1 साल के बाद ये मैटर ही नहीं करेगा कि तुमने रैंक 1 लाया कि तुमने 6 अटेम्प्ट में क्लियर किया। मैं आपको डेमो करके दिखाता हूं। मान लो रैंक 1, कैसा लग रहा है? सुन के तो बहुत अच्छा लगा। तो मेहनत करो, आ जाएगा। और मान लो फॉर एग्जाम्पल ये बच्चा 6 अटेम्प्ट में क्लियर किया। अब मैं एम्प्लॉयर हूं, ठीक है, ऑब्वियस बात है, क्योंकि सोसाइटी ने फेल वर्ड को इतना नेगेटिव बना रखा है। फेल वर्ड को मेरे को मनी मन पता है, ये 6 अटेम्प्ट में क्लियर किया है, ये बहुत बड़ा ज्ञानी है, इसको अमेंडमेंट सब जानना आता है, इसको फेलियर भी डील करना आता है, मेंटली स्ट्रॉन्ग है, तभी पास किया 6 अटेम्प्ट बाद। मेंटली भी स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा पढ़ा लिखा भी है, अमेंडमेंट भी जान लेगा, डील भी कर लेगा लाइफ में फेलियर को। ये बच्ची रैंक 1 है, फेल आज तक नहीं हुई है। लाइफ में अगर कोई प्रेशर सिचुएशन आ गया तो हो सकता है पैनिक कर जाए, बट क्योंकि सोसाइटी इसको नकारता है। मेरे को प्लीज पुट योर फोन्स ऑन साइलेंट मोड, थैंक यू। मेरे को ये पता है सोसाइटी इसको नकारेगा, तो इसलिए ये मेरे को सस्ता में मिलेगा। मेरे को इसका वैल्यू पता है कि ज्यादा है या कम तो नहीं है, कोई भी हाल में बराबर है या ज्यादा है, लेकिन फिर भी क्योंकि इसको सोसाइटी नकार रखा है, हम इसको हो सकता है स्टार्टिंग पैकेज 10 लाख का दें, उसके नीचे तो बात ही नहीं है, ना ही तुमको जॉब करना चाहिए उसके नीचे। 10 लाख का हम इसको स्टार्टिंग पैकेज दें। और क्योंकि इनका डिमांड बहुत है रैंक 1 देख करके, तो हो सकता है हम इसको स्टार्टिंग पैकेज 35 लाख दें, 40 लाख दें। मान लो इसको 40 लाख दिया, इसको 10 लाख दिया। ये डिफरेंस मैक्सिमम 1 साल करेगा, उससे ज्यादा नहीं। अब 1 साल के अंदर दोनों का परफॉर्मेंस रिव्यू किया गया। एज एन एम्प्लॉयर हम देखें, जब भी कोई भी प्रॉब्लम आता था, ये बंदा सॉल्यूशन लेकर के खड़ा रहता था। सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसके पास रहता था। ये बच्चे को जब प्रॉब्लम दिया जाता था, बोलती थी हम स्टडी करके आएंगे, अभी नहीं बताएंगे, ये प्रॉब्लम अनसॉल्वेबल है। लेकिन वो मल्टीपल अटेम्प्ट वाला बच्चा सॉल्व कर देता था। अब एक बात बता, एज एन एम्प्लॉयर मेरे को कौन मैटर करेगा, मल्टीपल अटेम्प्ट वाला कि रैंक वाला, कि कोई मैटर नहीं करेगा, जो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा वो मैटर करेगा। समझ आया? तो मल्टीपल अटेम्प्ट वाला कर रहा है ना, साल भर के अंदर सैलरी स्वैप हो जाएगा। वो जिसको 10 लाख मिला था उसको 30 लाख देंगे, जिसको 30 लाख मिला था उसको 10 लाख देंगे। अभी हमने कलकत्ता में जून या जुलाई में, आई थिंक इन द मंथ ऑफ जून, एक बहुत बड़ा सेमिनार किया था। 2-2.5 हजार बच्चे जो है वो अटेंड किए थे। कोई आया था क्या उसमें? फुल एंड महारथी सदन पूरा बुक करके आए थे। उसमें अगर आपने सुना होगा, सेंट्रल काउंसिल मेंबर भी आए थे, सीए के, सीएस के, सीएमए के। उसमें बना था सेंट्रल काउंसिल मेंबर, आईसीआई का क्वेश्चन पेपर लिख करके सॉल्व किया। क्या 3 घंटा टाइमर लगा करके, 3 घंटा टाइमर लगा करके इन्वायरमेंट एग्जाम का बैठा करके 3 घंटा टाइमर लगा करके लिख करके सॉल्व किया? नहीं सर। 15 साल हो गया है, हरा नीला काला पीला सारा बच्चा पढ़ा रखे हैं। ठीक से क्लास नहीं किया था। तो फिर भाई इसको बेस्ट कैसे बोलते हैं? कौन सी कोर्स? सीएमए इंटर ग्रुप 2 सीएस प्रोफेशनल। ओ चल तो पास हो गया। सीएमए इंटर ग्रुप 2 सेम क्वेश्चन। क्या पिछला 5 टर्म का हर एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर अपने एग्जाम पैटर्न के हिसाब से सॉल्व किया, लिख करके या टाइप करके, जो भी था? सर लिख करके सॉल्व किया था, लेकिन टाइमर सेट करके नहीं। अबे लिख करके भी नहीं किया बे, उसको नहीं बोलते हैं 1-2 क्वेश्चन लिख लेना। क्वेश्चन पेपर पूरा 100 मार्क का एक साथ सॉल्व किया? नहीं सर, नहीं सर, नहीं किया। तो एक्चुअल में क्या होता है ना, हम बिल्कुल मानते हैं कि इंस्टीट्यूट के सिस्टम में गलतियां हैं,
हम बिल्कुल मानते हैं ये बात, बट अभी अपने को कंस्ट्रक्टिवली सोचना है। या तो ये बोल लो इंस्टीट्यूट की गलती के कारण हम फेल हुए, लो बैठ जाएंगे। इंस्टीट्यूट गलत है उसके कारण हम फेल हुआ करके ले जाएगा क्या? तुमको टीसीएस जॉब दे देगा क्या? अरे बोलो ना, टीसीएस तुमको रोड से आएगा क्या उठाने के लिए? अरे बोलो, तुम बोलते रहो। या फिर हम ये बात को बिल्कुल मानते हैं कि इंस्टीट्यूट के सिस्टम में गलती है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे पास हो रहे हैं क्या? तो क्यों ना हम लोग उस बच्चों में आ जाएं, उस परसेंटेज में आ जाएं। इंस्टीट्यूट का 40 नंबर पासिंग मार्क है पर सब्जेक्ट। हम होते हैं यार 40 सोचो ही मत, तुम सोचो 50 नंबर पासिंग मार्क है, तुम सोचो 50 मार्क्स हमारा पासिंग मार्क है, हमारा पासिंग मार्क 40 है नहीं। 10 नंबर तो इंस्टीट्यूट बेवजह काटेगा, गलत चेकिंग करेगा। ये सोच करके मेंटली जो है ना अपना पासिंग मार्क्स कोई बढ़ा दो 50। और मैं तुम्हें 2 टिप दे रहा हूं सिर्फ, अगर ये 2 टिप फॉलो कर लोगे ना, कोई में ताकत नहीं है कि तुमको फेल कर दे। 5 टर्म छोड़ो, पिछला 3 टर्म का हर एक सब्जेक्ट का पिछला 3 टर्म का इंस्टीट्यूट का ही क्वेश्चन पेपर लिखित रूप में सॉल्व करो। इंस्टीट्यूट का पास 3 टर्म का क्वेश्चन पेपर फॉर एवरी सब्जेक्ट आप लिखित रूप में प्रैक्टिस करो, 3 घंटा टाइमर लगा करके, और फिर सजेस्टेड आंसर के साथ मैच कर लो। आपको पता लग जाएगा कि कहां का गलती है, वो गलती एग्जाम में दोबारा नहीं होगा। मैक्सिमम बच्चे क्यों फेल होते हैं बताते हैं। 100 मार्क्स का पेपर आता है, दे फेल टू अटेम्प्ट 100 मार्क्स, 90 मार्क्स का करके आते हैं, 10 मार्क्स छोड़ जाता है। अब मेरे भाई तुम 10 नंबर छोड़ रहा है मतलब आतंकवाद से कम नहीं है। ऐसा 8 पेपर हुआ, 10 मार्क्स यू लिविंग इन अ पर पेपर एवरेज 8 पेपर्स, कितना मार्क हो गया? 80 में अगर एग्जामिनर एवरेज चेकिंग कर रहा है, एवरेज चेकिंग 4 में दो, तो 80 नंबर का तुम छोड़ करके आ रहा है, 80 में कितना मिल जाना चाहिए था? 40, बट तुमको कितना मिला? 0, क्योंकि तुम तो अटेम्प्ट ही नहीं किया। तुम्हारा 40 नंबर तो ऐसे ही कम हो गया। और मैक्सिमम लोगों का जो ग्रुप टोटल रुकता है ना, ग्रुप टोटल वो 20, 25, 30 नंबर से ही रुकता है। तुम तो 40 नंबर छोड़ 80 नंबर छोड़ करके आ गए, जिसमें 40 मिलता तो तुम्हारा ग्रुप टोटल आराम से पार हो जाता। पेपर छोड़ करके आना आतंकवाद है। कोई रैंक 1 को पूरा पेपर नहीं आता, मैं लिख करके देता हूं आपको। लास्ट 3-4 टर्म से सारे रैंक 1 हमारे इंस्टीट्यूट से ही है। थोड़ा जाकर के उनका इंटरव्यू देखो, लुक एट देयर इंटरव्यू, चाहे वो सीए इंटर हो, सीएस एग्जीक्यूटिव हो, सीएम इंटर हो, सीएस प्रोफेशनल हो, सीएमए फाइनल हो, जाकर के उनका थोड़ा इंटरव्यू देखो। 1 नंबर का भी छोड़ करके नहीं आते। पिछला 3-3 टर्म का पेपर उन लोग लिख करके सॉल्व करके जाते हैं। लेकिन आप लोग क्या है, बस जैसे तैसे बस क्लास में ट्यूशन कंप्लीट किया, जय माता दी, चलो देखा जाएगा जो होगा। क्लास 10 का एग्जाम्स याद है आपको? बोर्ड्स पागलों की तरह याद करो। क्लास 10 का जो छोटा सा बोर्ड एग्जाम रहता था क्लास 10 का, उसमें हम लोग 10 ईयर्स सॉल्व किया करते थे। 10 ईयर्स किताब ला करके हाथ उठा से लोग 10 ईयर्स सॉल्व कर रखा है क्लास 10 के लिए, फुल है। ये को पागलपंती नहीं है तो और क्या है? क्लास 10 के लिए तुम 10 ईयर्स सॉल्व किया। यहां इतना बड़ा लाइफ का सबसे बड़ा एग्जाम है, सबसे कंपेटिटिव एग्जाम है, सबसे डिफिकल्ट एग्जाम है। जय माता दी, चलो देखा जाएगा जो है। चल जितना पढ़े हैं। मोहित सर बोले थे एग्जाम दे देने। अरे भाई मोहित सर का फिल्टर करके बात मत सुनो। एग्जाम देने बोले थे, उसके साथ बहुत कुछ और भी बोले थे। पढ़ना होगा, वो नहीं सुना, बोला एग्जाम देंगे बस। अरे पढ़ना होगा उसके पहले। पिछले 3 टर्म का कम से कम तुम यार 10 ईयर सॉल्व किया करते थे क्लास 10 में। और याद करो क्लास 10 में कैसे हम लोग पागलों की तरह टीचर्स के पीछे भागा करते थे क्लास 10 में। 10 ईयर सॉल्व करने के बाद, ओए आंसर पता है मेरे को सही है, खाली प्रेजेंटेशन चेक करिए। याद है क्लास 10 में हम लोग क्या कॉन्फिडेंट रहते, हम लोग बोलते थे टीचर को आंसर मत चेक करिए सर, आंसर तो पता सही है, आप प्रेजेंटेशन देखिए, कहां और डंडी टांगना है, कहां लाइन खींचना है, वो सब बताइए। और अभी क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम अपना पेपर भी अटेम्प्ट फुल नहीं कर सक रहे हो। क्यों?
क्यों फुल पेपर अटेंड नहीं कर सक रहे हो? क्योंकि तुम लोग क्वेश्चन पेपर ही प्रैक्टिस नहीं किए। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो यू हैव टू प्रैक्टिस व्हाट? क्वेश्चन पेपर्स। अब इसमें भी एक स्कैम है। तुम लोग इसमें भी टेस्ट सीरीज, बेस्ट टेस्ट सीरीज गूगल में सर्च करके बाई करने के लिए ड्रीम नहीं एम होता है। परफेक्शन नहीं करना है, हम लोग को कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करते जाना है। हम यही सब चीज से बोले हैं। बड़े घर से बोलते इट वुड हैव किल्ड इट बिकॉज व्हाट वी से डेमो चाहिए? बुरा खराब एग्जाम्पल है, किसको एग्जाम्पल है? खराब एग्जाम्पल किसको भी एग्जाम्पल लें? हाथ उठाओ। एग्जाम्पल लेंगे फुल हैंड। बेटा खराब एग्जाम्पल है, दीदी लोग के पर एग्जाम्पल नहीं देते। एक दो बार ये रोना धोना चालू हो गया तो उस दिन हम रात को सोए नहीं। हमको लगा हम क्या पाप कर दिए, आप लोग दीदी हो गए। तेरे को लेंगे मेरा भाई। बेटा खराब एग्जाम्पल है, तुमने खुद हाथ उठाया, पहले हाथ मिला दे रहे। क्या नाम? सचिन कुमार। सचिन नहीं, सचिन तो मेरा हीरो है। प्रीतेश। प्रीतेश। हम बोले सेम वर्ड सेम रहेगा, मीनिंग अलग अलग। व्हाट वी से बेटा लर्न द कोर्स, व्हाट रीड द कोर्स, एज सिंपल एज दैट। क्लियर? फिर नंबर ऑफ अटेम्प्ट इज नॉट द क्राइटेरिया। 4 अटेम्प्ट के बाद छोड़े कि 5 के बाद छोड़े कि 2 के बाद छोड़े, ऐसा नहीं होता। हो सकता है आप यू आर लविंग द कोर्स, फिर भी आपका 3 अटेम्प्ट हो गया, तो आप जो गलत कर रहे हो ना, जो स्ट्रैटेजी आपका गलत है उसको सही करो। आपका कोई स्ट्रैटेजी जो है ना वो मैच नहीं कर रहा है, स्ट्रैटेजी आपका खराब होता है। आपको कोर्स बहुत पसंद है, 3 अटेम्प्ट फिर भी लग गया, तो स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम है, स्ट्रैटेजी को चेंज करो। सेल्फ डाउट चालू हो जाता है, सेल्फ डाउट। एंड ट्रस्ट मी, सेल्फ डाउट अगर सचिन तेंदुलकर को भी एक फेज आ जाता है तो बैट पे बॉल लगाना मुश्किल हो जाता है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? सेल्फ डाउट अगर आ जाए तो सेल्फ डाउट कभी मत आने देना। फेल होना इज गुड, फर्स्ट अटेम्प्ट लर्निंग है। तो सर इसको नेगेटिव क्यों बनाया गया? अरे नेगेटिव बचपन से इसको सोसाइटी ने बना रखा है। कैसे पता है? ये बोल करके अरे फेल हो गया ना, मम्मी पापा का भी गलती नहीं है, सोसाइटी से मम्मी पापा सीखे, फिर मम्मी पापा हम लोग को ऐसा धमकी देने लगे, फेल हो गया ना बाहर निकलना बंद, ट्यूशन छुड़वा देंगे, लड़का है तो दुकान पे बैठा देंगे, लड़की है तो शादी कर देंगे। ये सब सामना करना पड़ता है। तो फिर बच्चों को लगता है अच्छा फेल होने से ये सब होता है, मतलब फेल तो खराब चीज है फिर, तो वो दिमाग में बैठने लगता है। फेल हो गया खाना बंद, फेल हो गया टीवी देखना बंद, फेल हो गया फ्रेंड से बात करना बंद, फेल हो गया यहाँ जाना बंद, फेल हो गया तो दुकान में बैठ, हे भगवान। तो एक्चुअली वो फेल वर्ड जो है ना उसको नेगेटिव बना दिया गया है, नेगेटिव नहीं। इट्स ऑलवेज फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। बट फेल होने के बाद सेल्फ डाउट नहीं आने देना है। सेल्फ डाउट ये सोच करके कि टर्म डेफर करने का ऑप्शन नहीं है, तब ये 2 महीना में आप चीर फाड़ करके पढ़ाई कर लेंगे और देखिएगा पास हो जाएंगे, देखिएगा पास हो जाएंगे। आपसे तो पहले भी मिले हुए हैं, पढ़ते हैं ना सारे बच्चे देखने के सामने नहीं देंगे। तो 1.5 घंटा अगर आप वाकई में कंसंट्रेट करके सुन लेंगे ना, तो ट्रस्ट मी आप यहां से थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मजा आया कि नहीं आया सेमिनार में? ये बताओ, आना सफल हुआ ना? तो बस मेरा भी संडे फिर बन गया। एंड दिस इज अमेजिंग, भुवनेश्वर रॉक्स। Lovely. So Bhubaneswar has always been very special to me. In fact, Bhubaneswar क्या पूरे इंडिया स्पेशल है। जहां जाते हैं आप लोग बहुत प्यार देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आप लोग लाइफ में 100% जो है ना बहुत 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 सक्सेस पाने वाले हैं, ट्रस्ट में।